एक लड़की दिन रात मेहनत करती थी, 8-8 जगह काम करती थी, भाई के इलाज के लिए जिसकी डायलिसिस हो रही थी। गुंडों से परेशान होकर भी उसने हार नहीं मानी। वो मानती थी कि उसका परिवार गरीब है और वो खुद जिम्मेदार बेटी। लेकिन उस दिन सब बदल गया। वो होटल में कुछ सामान देने गई थी और तभी उसने देखा उसके परिवार जैसे लोग शहर के सबसे अमीर आदमी के कमरे में जा रहे थे। वो चौंकी, ये मेरे घर वाले नहीं, ये सिर्फ दिखते हैं ऐसे। लेकिन शक गहराया और उसने फोन मिलाया। दूसरी तरफ माँ की आवाज आई, माँ मैं शाओनिंग हूँ। लड़की की रूह कांप गई। अब कोई शक नहीं बचा था, वही थे उसके अपने लोग। पर सच सामने आने से ज्यादा तकलीफदेह होता है सच की वजह। क्यों उसका परिवार अमीर था लेकिन उसे गरीबी की दलदल में झोंक दिया? क्यों उसके बीमार भाई का बहाना बनाया गया? वो जवाब खोज ही रही थी कि एक वीडियो सामने आया जिसमें गुंडे उसे तंग कर रहे थे। उसी वीडियो को उसके माता पिता ने उसके चरित्र पर इल्जाम लगाने के लिए इस्तेमाल किया। वो ऐसी ही है, अनाथालय का असर है। पर दादा सब समझ गए। उन्होंने वीडियो को गौर से देखा और बोला गलती इसकी नहीं, ये तो खुद शिकार है। छोटा पोता भी बोला वो ढाबे पर काम कर रही थी, कुछ गुंडों ने उसे परेशान किया था। दादा गुस्से से कांप उठे। एक अमीर खानदान की बेटी को तुम लोगों ने वेटर बना दिया। तभी होटल का मैनेजर आया और लड़की को बिल थमाया। 18 कटोरियों के खाने का उस बिल पर लिखा था, यह सेवा जिंदगी भर के रिश्ते की तरह है। पर उस रिश्ते का असली चेहरा अब दिखने वाला था। गरम चाय गलती से गोद ली हुई बहन के हाथ पर गिर गई और अगले ही पल माँ ने लड़की को थप्पड़ मार दिया। अगर मेरी बेटी अंधी हो जाती तो तू भरपाई करती? शाओनिंग ने रोते हुए माफी मांगी पर जवाब मिला, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तू क्या कर लेगी? भाई बीच में आया, धक्का दिया, तू जैसी नीच लड़की हमारी बहन को हाथ नहीं लगा सकती। और फिर गर्म पानी की एक और केतली भरवा दी। जब तक खाना खत्म न हो इसे पकड़े रहे। शाओनिंग कांपती रही, हाथ जलते रहे, पर उसके अपने ही लोग उसे इंसान नहीं समझ रहे थे। दादा चीख पड़े, तुम लोग इसे वेटर से भी बदतर क्यों समझते हो? अब सच्चाई खुली। एक एक्सीडेंट के बाद किसी गरीब परिवार ने उसकी जान बचाई थी और उसके बदले उसके पिता ने वादा किया था कि अपनी बेटी की शादी उस पागल लड़के से करेंगे। लेकिन जैसे ही शाओनिंग वापस आई उन्होंने सोचा असली बेटी को फंसा दो और उसे शादी के लिए मजबूर कर दो। उसी के लिए ये सारा नाटक था, गरीबी का, बीमारी का, मजबूरी का, ताकि वो खुद कहे मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शाओनिंग टूट चुकी थी। वो चीख पड़ी, अगर मैं आज होटल में न आती तो तुम सब जिंदगी भर मुझे धोखा देते रहते। पिता बोले, अनाथालय में पली लड़की के लिए ये तो सौभाग्य की बात है। अब शाओनिंग का सब्र टूट गया। उसकी आंखों में आग थी। वो बोली, अगर ये सौभाग्य है तो अपनी गोद ली हुई बेटी से क्यों नहीं करवाते शादी? और वो मोबाइल उठाकर बोली, तुम मानते नहीं तो चलो मैं अभी उसे फोन करती हूँ।